ऐसे इलाके हर मसले मसाइल है ने, हर गरीब बंदा तंगे रोटी खाने तो तंगे गया है। गली दे लो बत्ती गई है, पानी बत्ती पानी खुलना है तो गलियां भर जानी है पानी से। पेट्रोल आधी कीमत पे करें, बच्चों की तालीम बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी तो मजदूर की तनख्वाह जो है ना 50,000 होनी चाहिए। कम से कम उजरत जो है मजदूर की 50,000 रुपये होना चाहिए। मजदूर की तरह कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। किसान को बिजली मुफ्त मिल जाए या कोई और सहूलत मिल जाए, वो किसान आगे रिलीफ देगा। स्कूल में तालीम मुफ्त होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सके। हमारे इधर यहाँ पार्क होना चाहिए, खेलने की जगह होनी चाहिए। बिजली के बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि बिजली के बिल के जो यूनिट्स है बहुत कम होने चाहिए। 200-300 यूनिट्स होना चाहिए फी घर को। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नूर अमानुल्लाह एंड यू ऑल आर वाचिंग वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम मौजूद हैं NA 117 में, जो कि शादरा टाउन का इलाका है। नाज़रीन, यहाँ मौजूद आवाम से जानेंगे कि अवामी मसाइल क्या है, वो तमाम तर कौन से मसले हैं जिन पर आला हुकाम को नज़रसानी करनी चाहिए और जिन पर काम करके हमारी आम आवाम की ज़िंदगी में इस्तेकाम आएगा। आइए चलते हैं और अवामी मसले मसाइल जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के मौजूद शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक रियाज साहब हैं, क्या एक्टिव पर्सन है, एक्टिव पॉलिटिशियन है, आम इंसान के लिए कोई काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। इधर आते ही नहीं गए, बिल्कुल से वोट लैन वास्ते ना आना एक दिन नहीं, बस उस तो बाद नहीं आते। कोलों लंघ के जाते ने इत्थों, कदे सारे मुहल्ले की सूरत हाल पुछी नहीं, उन्हें की हालात है मुहल्ले की सूरत हाल है, कदे वड़िया नहीं इधर आन के वोट क्यों देइए। ऐसे इलाके हर मसले मसाइल है ने, हर गरीब बंदा तंगे रोटी खाने तो तंगे गया है। गली दे लो बत्ती गई है, पानी बत्ती पानी खुलना है तो गलियां भर जानी है पानी के नाल, कोई तवज्जो नहीं इधर। गरीबों के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको कुछ यूनिट ऐसे मिल जाने चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सके अपने लिए, खास तौर पे मजदूर तबके के लिए। 300 से ऊपर का तेल हुआ है, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पैदल जाके काम कर लें। 30 सदी में पैदल भी नहीं जाया जाता। पेट्रोल आधी कीमत पे करें, बच्चों की तालीम बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, मिस्त्री लोग हैं जो मजदूरियाँ करते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं। मुफ्त इलाज होना चाहिए और वहाँ पे जो सहूलतें हैं वो हमें मैसर आनी चाहिए, ना कि वो सिफारशियों को और पैसे खिलाने वालों के लिए होनी चाहिए। घर बैठी खवातीन के लिए ऐसे कोई रोज़ी के मौके होने चाहिए कि वो घर बैठ के अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी तो मजदूर की तनख्वाह जो है ना 50,000 होनी चाहिए। बिजली तो आती नहीं है तो बिल तो बहुत आते हैं। बिजली का यूनिट मुफ्त होने चाहिए। किसान को बिजली मुफ्त मिलती है तो बहुत फ़ायदा होगा, उसका हमारा भी फ़ायदा होगा, किसान का फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। हुकूमत में यही पैगाम है कि कारोबार तो है ही नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा मजदूरी करके भी 200-400 लेके जाते हैं घर में, तो महंगाई बहुत है, बिल देते हैं, किराया करके देना है, वही बहुत मैनेज होता है। कम से कम उजरत जो है मजदूर की 50,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने आटा जो 250 रुपये का है, 20 किलो का थैला, ये तकरीबन 150 रुपये किलो आटा बन जाता है और 600 रुपये किलो घी है। जो दूसरी चीज़ें अजनास हैं वो बहुत महंगी हैं। आप ये देख लें कि 65 रुपये जो है बिजली का यूनिट है, और एक आम घर में जो गैस का बिल आता है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये आता है। रिलीफ जो है इस टाइम गरीब बंदे के पास तो कोई नहीं है, गरीब बंदे के पास तो कोई रिलीफ नहीं है। कम से कम 300 जो यूनिट हैं वो गरीब बंदे को मुफ्त देने चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है IT का, जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मौका मिल सकता है, लेकिन हम लोगों की जो हुकूमती नाकस पॉलिसी हैं उसकी वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क का नुकसान है। मजदूर की तरह कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। किसान को बिजली मुफ्त मिल जाए या कोई और सहूलत मिल जाए, वो किसान आगे रिलीफ देगा कि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा है, मैं आगे भी अगर मैं एक चीज़ 100 रुपये की बेचता हूँ, मैं 70 रुपये की सेल कर दूंगा, किसी गरीब आदमी को फ़ायदा होगा उसका। 200 यूनिट तक जो आदमी 200 यूनिट यूज़ करता है उसको माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन हो नहीं रहा अभी तक, तो ना बातें हो रही हैं। मुफ्त डिस्पेंसरी होनी चाहिए। पैगाम ये देना चाहिए कि इन गरीबों पे खुदा का रहम करें। आप लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अंदाज़ा ही नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा कितना है। उतना मुल्क के ऊपर कर्जा नहीं है, उतना कर्जा नहीं है जितना इन लोगों के पास पैसा मौजूद अवेलेबल है। इनकी तालीम अगर मुफ्त कर दी जाए तो ये बच्चे और इनके वालिदैन
वो दुनिया पे आ जाएंगे। अच्छा बेटा, आप क्या चाहते हो यहाँ पर? चाहते हो कि कोई खेलने के लिए पार्क बने? जी, यहाँ पे पहले पार्क था लेकिन अब वो बंद हो गया। वहाँ पे जुगेल गली है, इसलिए हम चाहते हैं हमारे लिए दूसरा पार्क हो। और यहाँ पे कोई सामान नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम चाहते हैं उसकी भी कोई दुकान हो। स्कूल में तालीम मुफ्त होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। हमारे इधर यहाँ पार्क होना चाहिए, खेलने की जगह होनी चाहिए, पढ़ने के लिए मुफ्त तालीम होनी चाहिए। घर में जो माँ बाप है उनका इलाज कराना हो तो फ्री होना चाहिए। बच्चों की तालीम मुफ्त होनी चाहिए क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। इलाके में खेलने के लिए पार्क होना चाहिए। लाइनें क्रॉस करके जाना पड़ता है, अगर कोई हादसा हो जाए तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कम से कम 4000 होनी चाहिए वालिदैन की तनख्वाह। अगर 4000 होगी तो फिर घर वालों को गुजारा होगा। बिजली के बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि बिजली के बिल के जो यूनिट्स है बहुत कम होने चाहिए। 200-300 यूनिट्स होना चाहिए फी घर को, ये मिलना चाहिए ताकि हम मज़ीद परेशानियों से बच जाएं। बच्चों की तालीम के लिहाज से ये कि वाकई तालीम मुफ्त होनी चाहिए। तालीम का बहुत अखराजात है। पेट्रोल देखे, जैसे हमारे मुल्क में पेट्रोल कितना महंगा है, हम ये चाहते हैं कि आधी कीमत पे पेट्रोल मिले ताकि हम तमाम मसाइल से बच सकें। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि घर बैठे जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल उनके हल करने चाहिए। कर्जा जो है वो ख़वातीन को भी, दूसरों को भी, नौजवानों को भी देना चाहिए और नौकरियों का भी बहाली करनी चाहिए। गवर्नमेंट तबका काफ़ी बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं, मगर घर बैठे उनको अगर ये सारा कुछ मिले या हमारे मुल्क में नौकरियां मिले तो वो बाहर ना जाएं। पेट्रोल कम अज़ कम मेरे ख्याल से आधा होना चाहिए, 150-120 के अराउंड बाउंड होना चाहिए ताकि आम लोगों की अरेंज में आ जाए, सारा कुछ उसके पहुंच में आए। गरीब बंदे के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो कम अज़ कम 300 यूनिट तक तो होना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। मजदूर की कम अज़ कम 30-35 हज़ार रुपये के अराउंड बाउंड होनी चाहिए। किसान को वो बिल्कुल यूनिट फ्री मिलने चाहिए क्योंकि किसान काम करेगा तो शहरों में उनकी चीज़ें पहुँचेंगी और आम आवाम की पहुँच में आएंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो नौजवान हमारा तबका है उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के मौक़े जो है वो पैदा करे ताकि हम लोग इस मुल्क के साथ शाना बशाना चलें और इस मुल्क की बेरोज़गारी और दूसरे मसाइल का बड़े आसानी से इसका हल निकाल सकें। महंगाई जिन्नी हुई ना, घर का खर्चा चलाने वास्ते घट्टो घट्ट भी 50,000 तो उत्ते होनी चाहिए, थले नहीं होनी। पेट्रोल की कीमत बिल्कुल आधी होनी चाहिए बेशक, क्योंकि असी से जलील हो गए हैं। असी हुण बेरोज़गार हाँ, साढ़े को कर्जा नहीं होएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हैगी, असी कर्जे लिए किसी को पैसे लैने आ वो नहीं सानू दिंदे, असीं फिर मजदूरी करने। जो सानू मिले कर्जा नौजवान यूथ नू कि असी क्यों ना कारोबार अपना करके खुशहाल हो जाइए। मैं यही कहना चाहना वा कि साढ़े पाकिस्तान नू बचाने की खातर कोई अच्छा लीडर बिठाओ, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए कि वो भी लुट रहा, वो भी लुट रहा। वो आना चाहिए असी ना इमरान खान ना नवाज शरीफ नाल, सानू ऐसा लीडर चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏ और साढ़े यंग यूथ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ। मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 होना चाहिए। इलाके साढ़े च मुफ्त कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए है सरकार, क्योंकि कोई माड़ा बंदा भी साढ़े नाल दा दवाई शवाई लै सके। कम से कम पेट्रोल थोड़ा सस्ता होना चाहिए भी साड़ी जिंदगी तो थोड़ी सुख नाल निकले। इन्ना पेट्रोल महंगा है कि हिसाब ला लो, आटा ना महंगा पेट्रोल है, ना आटा खा सकता बंदा ना पेट्रोल लै सकता बंदा। दसो किहड़े पासे जाए। सानू जे अगर कर्जा देण नौजवानों नूं, असीं डंगर वधाईए, सानू डंगर दा फायदा होवे, असीं दुध वधाईए, पाकिस्तान च दईए। किसान नूं बिजली फ्री दित्ती जाए टूबल की खातर, पानी लाने की खातर, तो वो सानू मकई सस्ती देगा, पट्ठे सस्ते होणगे ते असीं खुशहाल होवांगे। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए क्योंकि महंगाई के इस दौर में बहुत आदमी पिसा हुआ है। और बिजली के यूनिट जो है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए क्योंकि गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है। अलीम खान साहब अच्छे इंसान हैं और अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों के हक में। गरीबी बहुत है, पैसा दौलत नहीं है, जो जिस तरह मिलना चाहिए रोटी का खर्चा इस तरह नहीं है साढ़े को, यानी कि असी बहुत मुश्किलों नाल जड़ा ना अपना पूरा रोटी का खरीद लेते हैं। कम से कम नहीं 50,000 रुपया होना चाहिए मजदूर का, फिर गुजारा हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। बहुत ही हालात मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि क्या बता सके। मेरी 4 बेटी हैं, ना उनको मैं पढ़ा सकती हूँ ना कुछ, इतने हमारे माली हालात ख़राब हैं। घर बैठे ख़वातीन को कारोबार दिया जाए, कोई ना कोई घर बैठ के वो काम कर लें, क्योंकि बाहर जाने के हालात नहीं हैं। कम से कम उसकी 50,000 होनी चाहिए और ये होनी चाहिए कि फैक्ट्रियों में जाके वो चेक करें, तनख्वाहें ऐसे दें कि मज़दूरों को मिले।